दोनों हैं। आप कितना भी मना कर दो, कितने भी रूड हो जाओ दुनिया के लिए, समाज के लिए, लेकिन आप अल्टीमेटली वही कर रहे होते हैं अगर थिएटर कर रहे हो तो। कौन, या मनीष जोशी बैठा है, मनीष जोशी, हाँ मनीष, देखो हैं, बेटा भी है, देखो बेटा इतना हो गया हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। तो थिएटर कर रहे हैं, इतने साल किया, तो अब एक कूप मंडूक ना हो जाए इंसान, उसको लेकर के थोड़ा सा पंख फैलाना शुरू करता है, जो कि बहुत जरूरी है। अभी इनका एक नाटक है, कनाडा जा रहा है, 6 महीने का टूर है, बताओ। तो इस तरीके से आपको अपने रास्ता खुद चुनना है। और मुझे, जब तक मैंने थिएटर फुल टाइम किया, तब तक मैं दिन रात उठते बैठते सोते खाते जागते हमेशा थिएटर के बारे में, करेक्टर के बारे में, कहानी के बारे में, उसी के बारे में सोचते थे हम, और उसी में खोए रहते थे। और कोई भी रोल मिलता था तो पगला जाते थे उसी के अंदर, मतलब पढ़ पढ़ करके इतना डूबना चाहते थे उसमें, ताकि रगों में बस जाए, खून की वो बूंद बूंद में बस जाए वो करेक्टर, चाहे तुगलक हो, चाहे कितने बड़े न खेले छोटे खेलो, या और कितने भी रोल मैंने किए हों जो उस तरीके के, तो उसी में ही किया। तो वो कला साधना है अपने आप में। और यही चीज अगर सही तरीके से दिखा दी जाए, जैसे आज कितने सारे नाटक हमने गुलजार साहब के किए हैं, वो एक समाज सेवा भी है, वो पैसे के लिए नहीं है, वो कला साधना से ज्यादा बढ़ के है चीज। गुलजार साहब के लिखे हुए 4 नाटक मैं कर रहा हूँ, और एक लकीरें, खराशें, अठन्नियां, और एक और पर्यावरण के ऊपर, ये समाज सेवा भी है, समाज के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही कर्म आपके कर्म हैं, कभी किसी में ये ज्यादा हो जाता है, कभी किसी में ये ज्यादा। जैसे कभी कोई तैयारी करते हुए नाटक की, आप दिमाग से करते हैं या दिल से करते हैं, कोई भी रोल करते हुए, तो पूरा दिल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साला कुल्हाड़ी मार दो किसी का, और पूरा दिमाग से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हर चीज सोच समझ कर करनी। इन दोनों का तालमेल बिठाना चाहिए, थोड़ा सा एक कदम आके ये, एक कदम ये, एक कदम ये, एक कदम ये, तो उस तरीके से मेरे ख्याल से ये कला साधना और जो समाज सेवा का वो भी जिम्मेवारी वैसी चलती है। हमारी ऑडियंस के बीच में कई ऐसे युवा साथी बैठे हैं जो आप ही की तरह सपना सुन हुए हैं कि चमकना है, सितारा बनना है। एक अभिनेता के लिए सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहिए? डेडिकेशन, प्रैक्टिस, एक अच्छा इंसान, सही नियत से आगे बढ़ने का अर्ज टू डू, करने की इच्छा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर करने की इच्छा नहीं होगी तो मुर्दा ही है, आप बता दे क्या बात है, तो फिर क्या कर, जो मर्जी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करने की इच्छा होगी तभी तो आप कुछ कर पाओगे, बाकी तो सारी ट्रेनिंग उसके बाद है। तो मुझे लगता है एक तो फेकनेस से बचना चाहिए, दिखावे से बचना चाहिए, जो कि आजकल बहुत हो गया है, किसी को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैं रो रहा हूँ एक्टिंग करते हुए, देखो मैं हंस रहा हूँ, देखो मैं खुश हूँ। देखो क्यों, आप खुश रहो, हमको अपने आप दिख जाएगा। अगर अच्छी एक्टिंग की नहीं जाती, हो जाती है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, खुशबू फैलानी नहीं पड़ती, फैल जाती है। नींद, मैं नींद कर रहा हूँ ऐसे नहीं, नींद आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें जो हो जाती है, आ जाती हैं, वो बहुत अच्छी होती है। वैसे तो समय काफ़ी हो गया और सवाल काफ़ी बाकी हैं, पर एक लास्ट सवाल मैं लेता हूँ कि अभी हरियाणा में भी काफ़ी काम चल रहा है, आप देख रहे हैं, आपका तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और कई मूवीज़ में आपने काम किया, स्टेज ऐप के साथ भी आप काम कर रहे हैं, वो मूवीज़ आई हैं। तो हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी जैसे जो क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट को लेके आपके क्या विचार है? क्या ये भविष्य का एक बड़ा मंच बनने जा रहा है? बिल्कुल, स्टेज ऐप को मैं बोलूँगा कि जो क्रांति आई है, सबसे पहला नाम मैं लूँगा जो कि कहीं खो गया, लेकिन आज फिर भी तड़प रहा है जिंदा रहने के लिए। धर्मेंद्र डांगी एक नाम है, जिसने सिनेमा को जीवित करने की कोशिश की, सारे हरियाणा के कलाकारों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की, और उसने फिल्म फेस्टिवल्स करवाए, और अभी तक 6 या 7 फेस्टिवल करवा चुका है। अभी नवंबर में कुरुक्षेत्र में फिर से एक फेस्टिवल है। और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो लगे रहते हैं, जिसको कोई कहीं से फायदा है, पैसा नहीं मिलता, फिर भी लगे रहते हैं कुछ अपनी जेब से खर्चा करके, उनको सैल्यूट करना चाहिए। फिर दूसरा नाम मैं लूँगा सुपवा का। सुपवा जो रोहतक में है, उस स्कूल से बहुत टैलेंटेड लोग निकले हैं और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसकी क्रांति में, हरियाणा में सिनेमा की क्रांति में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे दादा लक्ष्मी में बहुत लोग हैं, कास्ट एंड क्रू में भी और एक्टर्स में भी।
और तीसरा जो कि सबसे बड़ा इस वक्त हो चुका है, स्टेज ऐप। स्टेज ऐप जिस तरीके का काम कर रहा है रीजनल सिनेमा में, मुझे लगता है वो कमाल की क्रांति है। स्टेज ऐप ने जिस तरीके से कलाकारों को काम दिया है और कलाकारों के साथ उन्होंने न्याय किया है और जिस थोड़े थोड़े से ही सही पैसा देना शुरू किया है, एक कमर्शियल इंडस्ट्री शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है स्टेज ऐप का बहुत बड़ा हाथ है। और दादा लक्ष्मी भी फिल्म को मैं आपको बता रहा हूँ, जितना सिनेमा हॉल में 100 दिन लगी, उसमें इतने लोगों ने नहीं देखी दादा लक्ष्मी जितना अभी तक स्टेज ऐप पे देख चुके हैं लोग। तो इतना बड़ा एक उनका एक है, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मंच है। छोटा सा एक गांव का कलाकार आपको स्टेज ऐप पे आकर के रागनी गा रहा है, वो पूरी दुनिया में सब देख सकते हैं। उसके कहीं भी दोस्त हो गए भाई देखना, तो स्पेन में बैठा है कोई, वो देखेगा, अरे वाह यार बहुत बढ़िया। तो आज के कलाकार को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। तो जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए कलाकार काम करना चाहते हैं इस लाइफ में, वो एक बात समझ ले कि अच्छी एक्टिंग के सिर्फ 3 तरीके हैं। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। सॉरी बकवास नहीं, मतलब बोलते रहना वो ठीक नहीं है कि बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि ये पढ़ा क्या वो पढ़ा क्या। अरे पढ़ करके आपने किया क्या वो देखो। पढ़ा नहीं, मैंने भी बहुत पढ़ा है, मैंने रशियन लिटरेचर भी पढ़ा है, मैंने अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ा है, मैंने स्टानिस्लावस्की भी पढ़ा है, उसका भी वो देखा है, एंटोन चेखव पढ़ा है, माक्सिम गोर्की पढ़ा है, मैंने इतने इब्सन, हेनरिक इब्सन पढ़ा है, कितना फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की पढ़ा है। पढ़ करके क्या हुआ, अब जो आप काम कर रहे हो उसमें दिखना चाहिए, उसका कुछ तो दिखे, बस यही बात है। इसीलिए इरफान खान महान है, क्योंकि उसने इतना पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। नसीरुद्दीन शाह ने, इरफान खान ने, बहुत खूब, बहुत